ओम श्री गणेशाय नमः। श्री राधे श्याम रामायण में लवकुश का अयोध्या जाने का प्रसंग, प्रथम भाग। एक रोज अवधेश का था दरबार महान, बैठे सब सामंत थे यथा योग्य स्वस्थान। गुरुजन मंडल द्विज मुनि मंडल शोड़ित रघुवर के दाएं था। सुग्रीव विभीषण आदि सहित मंत्री रैयत दल बाएं था। पीछे की ओर भरत भैया प्रभु जी पर चंबर ढुलाते थे। चरणों में बैठे महावीर पद पद मंदवाते जाते थे। उसी समय उस सभा में लक्ष्मण पहुँचे आए। बोले एक संवाद है सुनिए रघुकुल राय। दो साधु के बाल के सुंदर शोभा धाम, खड़े हुए हैं द्वार पे लवकुश जिनके नाम। दोनों वीणाओं पर कुछ अजब ढंग से गाते हैं। साहित्य और संगीत सहित सीता का चरित सुनाते हैं। इस शुभ अवसर पर उनका भी आना स्वीकार किया जाए। यदि महाराज की आज्ञा हो हाजिर दरबार किया जाए। यह सुनकर कुछ सोचने लगे इधर भगवान, उधर लखन करने लगे लड़कों का गुणगान। बोले दोनों ही सुंदर हैं मुखड़ों पर तेज विराज रहा। दोनों का एक स्वरूप देख रवि शशि का मंडल लाज रहा। निर्भय हैं और निर्भिमानी है, निर्लोभी और निश्चल दोनों। कोमल होने पर भी रखते के हरियों का सा बल दोनों। रत्नों का रंग दमकता है मैली मटियाली सूरत में। है वेश फकीराना लेकिन शाहानापन है तबीयत में। चितवन से क्षत्रियपन के भी कुछ ढंग समझ में आते हैं। कटी पे लटकी लटके नीचे तरकश के चिन्ह दिखाते हैं। नगरी में उनके गायन से सीता पर श्रद्धा बढ़ती है। जो हवा कभी नीचे को थी वह अब ऊपर को चढ़ती है। पिछली घटना पर जनमंडल अब पश्चाताप कर रहा है। सुमरन की नई सुमरनी पर माता का जाप कर रहा है। इसलिए विदित यह होता है जादू है उनके बोलों में। अवतीर्ण हुए हैं देवदूत मानो उन तपसी चोलों में। मणिमाणिक मुक्ता तड़ित रवि शशि लिए निचोड़। तभी रचयिता ने रचा शायद उनका जोड़। भस्मी से भरे हुए मुखड़े भावुक मन को चुभ जाते हैं। माया के पर्दे के अंदर दो ईश्वर अंश दिखाते हैं।
उपमा में एक दूसरे की बस एक दूसरा आएगा। सहसानन भी यदि खोजे तो उन सा उनको हो पाएगा। छोटी छोटी वीणाओं पर उंगलियां इस तरह जाती हैं, जिस तरह सुरतियां मुनियों की अनहद के पद पर धाती हैं। बंधता है तार तान का जब तब राग खड़ा हो जाता है। उन 7 स्वरों का एक ग्राम बस 14 भुवन जगाता है। इसलिए दोबारा विनती है बुलवाना उनका स्वीकृत हो। ऐसे स्वर्गीय गान द्वारा यह राजसभा भी जागृत हो। बुलवाओ इस तरह का हुआ राज संकेत। तत्क्षण दोनों आ गए वीणा वाद्य समेत। झपक उठी सारी सभा देखे जब वे रूप, मानो प्रातः काल की फूट उठी हो धूप। राजा को अपना पूज्य समझ दोनों ही शीश नवाते हैं। तब लक्ष्मण सुघर आसनों पे सन्मुख उनको बिठलाते हैं। पृथ्वी पर पीछे से बैठे पहले हर दिल में बैठ गए। आते ही वह दर्जा पाया आँखों के तिल में बैठ गए। प्रभु ने पूछा कौन हो, बोले मनुज शरीर। आगे आँख बताएगी जात अमीर फकीर। जब आँखें देख रही हैं यह 2 बाल तपस्वी प्रस्तुत हैं, तो कौन हो यह तीनों अक्षर कुछ व्यर्थ और कुछ अद्भुत हैं। यह सुनकर कुछ हंसकर रघुवर बोले मेरी यह मंशा है। तुम किसके सुंदर बालक हो, क्या नाम तुम्हारे पितु का है। उत्तर यह मिला सबों का जो पालन और पोषण वाला है। हम भी उसके ही हैं जग में जो सब जग का रखवाला है। प्रभु फिर मुस्काए और पूछा तुम लाल हो किसकी गोदी के। कुछ उछल के बच्चे तब बोले हम बेटे हैं वन देवी के। किसके चेले हो यह सुनकर एक जोश उठा उन शिष्यों में। गुरुदेव हमारे वाल्मीकि यह कहा करारे शब्दों में। फिर कहा नाराज सभा जैसा हम वाक्य विवेक जानते हैं। हम रमते साधु बाल के हैं धुन अपनी एक जानते हैं। इस समय मौज में है तबीयत कुछ सुनना हो तो सुनिएगा। हम सीता चरित सुनाते हैं उस पर ही ध्यान दीजिएगा। यह कहकर छेड़े तुरंत वीणाओं के तार। मस्त हो गया एक ही गत पर सब दरबार। मींड मुर्कियां गिटकिरी तान अलाप मिलाप। प्रकट हुआ साक्षात सब मानो कला कलाप। श्री गणपति का ध्यान धर गुरु को उर में लाए।
लगे सुनाने बाल के इस प्रकार हर्षाय। आर्य जगत में विदित है मिथिला नामक देश, स्वामी जिसके हैं जनक जग विख्यात नरेश। राजनीति के साथ में ब्रह्म ज्ञान की खान, मिलते हैं जग में नहीं ऐसे नृपति महान। रखा करते देह में देही से जो नेह, उनको ही इस जगत में कहते लोग विदेह। पड़ गया अचानक एक समय भारी अकाल राजधानी में, तब हल लेकर वह ही विदेह आए थे स्वयं किसानी में। उस समय एक घट के कारण निप का हल कर से छूट गया, श्री जगजैया अवतीर्ण हुई ब्रह्म का भंडा सब फूट गया। जिसकी भिकुटी मात्र में लय होता संसार, वही शक्ति हो बालिका करती चरित पार। क्या लीला है जो त्रिभुवन को लाखों लीला दिखलाती है, वह ही मिथिलेश्वर की होकर मिथिला में पाली जाती है। लीला के पर्दे में ज्यों ही लीला में काम हुए उसके, तब सिया जानकी वैदेही सीतादिक नाम हुए उसके। नित्य प्रति अब तो वहीं सिया देवी पूजन को जाती थी, पति धर्म और गृह की शिक्षा माता के द्वारा पाती थी। पूर्ण शक्ति ने एक दिन परिचय दिया प्रचंड, उठा लिया बस खेल में शंकर का को दंड। तब खुश होकर मिथिलेश्वर ने इस तरह प्रतिज्ञा कर डाली, अब इसे विवाहेगा वह ही जो हो इससे भी बलशाली। पुत्री ने जिसे उठाया है उस धनवा को जो तोड़ेगा, वह ही सीता के साथ साथ मिथिला से नाता जोड़ेगा। उस दिन से ही जग के योद्धा धनवा पर बल अजमाते थे, टूटना कहाँ पृथ्वी पर से तिल भर भी हटा ना पाते थे। थक गए स्वयंवर के रण में जब सकल जगत के बलधारी, तब विश्वामित्र गुरु जी का जीता बस एक ब्रह्मचारी। रघुनंदन रामचंद्र जी ने उस शिव धनवा को तोड़ा था, वैदेही से ही नहीं विश्व भर से जय नाता जोड़ा था। गृह लक्ष्मी हो अवध में रही सिया सुख पाए, पति सेवा ईश्वर सदृश करती थी चितलाय। पर काल चक्र से उन्हीं दिने संपूर्ण सुखों का हास हुआ, कैकेयी द्वारा रघुवर को 14 वर्षों वनवास हुआ। इस समाचार ने सीता की छाती पे वज्र प्रहार किया, तब उस सतवंती ने अपने मन में इस तरह विचार किया,
जब तन मन आन धन जन जीवन जोगी वन बन बन धाएगा, तो इस अर्धांगिनी का शरीर क्या महलों में रह पाएगा। यह हठ है हो सकती ही नहीं पानी से लहर जुदा जग में, देखी है कहीं किसी ने भी लोचन से नजर जुदा जग में। आई रघुवर के निकट और नवाया मात, कुछ लज्जा कुछ जिद से बोली जीवन नाथ। कैकेयी माँ की आज्ञा का कैसे पालन हो जाएगा, जब आधा तन बन जाएगा आधा घर पर रह जाएगा। इसलिए जिसे नाथा नथ से संग उसे नाथ ले चलिएगा, पंचों में जिसका हाथ गहा बस उसे साथ ले चलिएगा। रघुवर बोले यह कथन है सब तरह उदार, पर ले चलने में तुम्हें है एक बड़ा विचार। सीते तुम सी गृह लक्ष्मी को जोगिनी बनाना ठीक नहीं, कोमला कमलिनी अबला को बन बन भटकाना ठीक नहीं। वन में रहते हैं बाघ व्याल निश्चर और बनचर रहते हैं, कंकड़ पत्थर पूरित पथ है संकट पग पग पर रहते हैं। सिया नैन में नीर भर जरा देर रहमान, बोली दासी के लिए अबला कहता कौन। जो पति पग की सेवकनी है वह दुखिया सुखिया से बढ़कर, जो साथ है अपने स्वामी के वह अबला सबला से बढ़कर। जैसी हालत पति की होगी वैसी ही पत्नी की होगी, पति यदि बन देव बने बन में तो पत्नी बन देवी होगी। स्वामी यदि क्षत्रिय सुत है तो दासी क्षत्राणी बाला है, महाराज खलों के तेज रूप तो सीता उनको ज्वाला है। श्री कैकेयी मातु ने किया उचित ही काज, होना ही चाहिए था भरत लाल को राज। जो बनचर आदिक के वैसे निज पत्नी तक को तजते हैं, इस बड़ी अयोध्या की रक्षा वह किस प्रकार कर सकते हैं। दासी आज्ञा के कारण से कौशलपुर में रह सकती है, पर यह विश्वास नहीं श्वासा बिरहीउर में रह सकती है। उद्यापन पूजन तीर्थाटन आराधन से हे भरतार तुम्ही, निज नैया के पतवार तुम्ही, इस पार तुम्ही उस पार तुम्ही। झड़ी आंसुओं की बंधी बस इसके उपरांत, अच्छा तो तुम भी चलो बोले सीताकांत। लखन लाल आए तभी सुनकर यह संवाद, यह भी हमरा ही हुए कुछ विवाद के बाद। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। प्रथम भाग समाप्त।
दूसरा भाग देखने के लिए अगला भाग ज़रूर देखें, सुने।